बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आपने सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। सभापति महोदय, विगत कांग्रेस सरकार ने पेयजल में वैकल्पिक स्रोतों का बढ़ाने में कोई कार्य नहीं किया, जिससे लोगों को मजबूरीवश व्यक्तिगत ट्यूबवेल कराने पड़े, जिससे भूजल दोहन बड़े पैमाने पे हो रहा है। जैसा कि कल माननीय मंत्री महोदय सदन में बता रहे थे कि 148% भूजल का दोहन हो रहा है, एक गंभीर विषय है। हम सभी को इस विषय पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूजल के वैकल्पिक उपयोग के रूप में ERCP योजना का प्रयास किया, लेकिन विगत सरकार पर लंबे समय तक ERCP को लटकाने का कार्य किया। लेकिन मैं इन्हें कोई दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो अपनी सरकार को अपनों से ही बचाने में व्यस्त थे। मैं इन्हें कहाँ से राजस्थान की जनता की समस्याओं का आभास होता। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़े बांध हैं। पहला मासी बांध, जिसमें 450 मिलियन क्यूबिक फीट पानी है, जलदाय विभाग के लिए आरक्षित है। दूसरा बिडोली बांध, जिसमें 45 मिलियन क्यूबिक पानी आरक्षित है। सभापति महोदय, बताना चाहूंगा कि विगत सरकार के अपने कार्यकाल में दोनों बांधों से पानी लेने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए, जिसमें निवाई पीपली की जनता को प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा भूजल दोहन की ओर से और जनता को जाना पड़ा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय तथा जिन्होंने विभाग के माननीय मंत्री कन्हैयालाल जी का, जिन्होंने पेयजल समस्या के समाधान के लिए इन दोनों बांधों में क्षेत्रवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाया। मासी बांध में 114 मिलियन क्यूबिक मिलियन फीट और लगभग 80 लाख लीटर पानी प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 21 करोड़ रुपए की तकनीकी स्वीकृति जारी करवाई तथा बिडोली बांध से निवाई शहर को पानी लाने के लिए भी पाइपलाइन प्रस्तावित है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विगत सरकार के पेयजल स्रोत में किए गए कार्य सदन में बताना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सभी सदस्यों से निवेदन है कि कार्यों के संपादन के समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विगत सरकार ने 11 फरवरी 2021 को जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल नल कनेक्शन कार्य हेतु 154.28 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी तो की, लेकिन इस कार्य का कार्यादेश जारी करने के लगभग 2 साल का समय लग गया। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के तुरंत पूर्व दिनांक 6 सितंबर 2023 को इन्होंने कार्यादेश जारी किया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विगत सरकार में बैठे महानुभावों को भविष्य की देखने की शक्ति बड़ी कमाल की थी। इन्होंने विधानसभा चुनाव पूर्व ही इस बात का आभास था कि सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। राजस्थान की जनता की तरह हमारी विपक्षी साथियों को भी हमारी सरकार की कार्यप्रणाली का पूरा भरोसा है। तभी तो इन्होंने जिस कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने में कार्यादेश जारी होने में 21 माह का समय लिया, उसी कार्य की पूर्णता अवधि 15 माह निश्चित कर दी थी। विगत सरकार का धन्यवाद, जिन्होंने समय से पूर्व आंकलन कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कार्य को धरातल पे 15 माह में पूरा कर देगी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा विभाग के माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने सरकार गठन के साथ ही हैंडपंप व ट्यूबवेल की स्वीकृतियां जारी करी, समस्या से कुछ राहत देने का नेक कार्य किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी कि आंधा बाटे रेवड़ी अपनों को दे, लेकिन मेरा क्षेत्र इससे पीछे रह गया। विगत सरकार के सत्ताधारी दल का विधायक होने के बावजूद भी मेरे विधानसभा क्षेत्र को हाशिए पर रखा। मेरे क्षेत्र की जनता के पेयजल के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी वृहद जलाशय का निर्माण विगत वर्षों में नहीं किया, कोई नई पाइपलाइन नहीं बिछाई। जो हैंडपंप तक ट्यूबवेल दिए गए वो किसी घर के लगवाए या किसी के बाड़े में लगवाए। सार्वजनिक स्थानों पर आज भी पेयजल की समस्या व्याप्त है तथा मेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी समस्याओं को सहते हुए अपने 5 वर्ष निकाले। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी पानी के टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। सर 1 मिनट तो दे दो। माननीय सभा महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के पेयजल समस्याओं को देखते हुए निवाई तथा पीपलुक तहसील के गाँव में उच्च क्षमता वाले जलाशयों का निर्माण करवाया जाए। सभी सरकारी कार्यालयों तथा निजी संस्थाओं में वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का विकसित करवाई जाए। आपने मेरे को बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता।